आकाश, अब लग रहा है ना हमारा घर घर। हाँ, इतने सालों तक किराए के मकान को अपना घर कहते रहे, अब फाइनली अपने घर को अपना कहेंगे हम। प्रिया और आकाश काफी खुश थे, और होते भी क्यों ना, गांव से निकलकर शहर में उन्होंने अपना घर बनाया था। सुनो ना, मैं सोच रहा हूँ कि अब मम्मी पापा को भी गांव से बुला लेते हैं। मम्मी पापा को अभी नहीं, अभी फर्नीचर का काम बाकी है ना, अभी हमने अपना घर अच्छे से डेकोरेट भी नहीं किया है। ये बात भी ठीक है, तो फिर हम पहले पूरा घर सेट कर लेते हैं, फिर उन्हें बुला लेंगे। हाँ, प्रिया और आकाश बात कर रहे थे कि बीच में उनका 10 साल का बेटा मोंटी बोला, मम्मी पापा, मेरे कमरे में स्पाइडरमैन वाला डेकोरेशन करना। हाँ, तेरा कमरा तेरे मन जैसा ही बनेगा बेटा। फिर मैं अपने दोस्तों को घर बुलाकर खूब चिढ़ाऊंगा। कुछ दिनों में प्रिया और आकाश के घर में एक से बढ़कर एक फर्नीचर लगा दिया जाता है। वाह, ये सोफा कितना सॉफ्ट है ना। अरे ये तो कुछ भी नहीं है, बेड तो इससे भी ज्यादा कमाल का है। मेरा मन करता है यही सोफे पर सो जाओ। अब इतना खर्चा किया है तो क्वालिटी का ही काम हुआ है, सालों साल टूटने की कोई टेंशन नहीं। ठीक है, चलो अब तो सब हो गया, अब तो मम्मी पापा भी आ जाएंगे। हाँ, पहले तो किराए का मकान बोलकर नहीं आते थे, मैंने तो उनके कमरे में भी बहुत अच्छा बेड लगवाया है। मैं उन्हें फोन कर देता हूँ। आकाश अपनी माँ अनीता को फोन लगाता है। हाँ बोल बेटा, कैसे फोन किया? मम्मी, यहाँ पर सब हो गया है, आप लोग बस रहने आ जाओ अब। अरे बेटा, गांव छोड़कर शहर में रहना कैसा लगेगा हमें? मम्मी, अब आप ऐसे मत कहो, कितनी मुश्किल से तो मैंने ये घर खड़ा किया है, और आप ही लोग रहने नहीं आओगे तो मुझे कैसा लगेगा? अच्छा ठीक है, तू उदास मत हो, मैं तेरे पापा से बात कर लूंगी। ठीक है, आ ही जाना अब आप लोग, वैसे भी मोंटी बहुत याद करता है आपको। हाँ, आ जाएंगे। आकाश से बात करने के बाद अनीता अपने पति मनोहर के पास जाती है। सुनिए जी। कहो भाग्यवान। आकाश का फोन आया था, कह रहा है कि मम्मी पापा शहर में रहने आ जाओ अब। और तुमने क्या कहा? मैंने कहा ठीक है, आ जाएंगे। अब जब तुमने कह ही दिया है तो फिर चलो चलते हैं। लेकिन मुझे अपनी गृहस्थी छोड़कर जाने का बिल्कुल भी मन नहीं है। अरे तुम परेशान क्यों हो रही हो? हमने जो अपनी जिंदगी में जोड़ा है वो ले चलते, बेटे बहू के लिए ही तो इकट्ठा किया है सब। हाँ, सही कहा। तो फिर मैं जाकर बबलू को ट्रक लाने को बोल देता हूँ, हम अपना सामान भी साथ ले चलेंगे। ठीक है, बहू भी खुश हो जाएगी कि उसकी सास उसे कितना सामान दे रही है। अब तुम देख लो क्या ले जाना है, क्या छोड़ना है। अरे कुछ नहीं छोड़ना, यहाँ कौन देखेगा इन सबको? तो फिर सब कुछ पैक कर लो। अनीता खुश होकर सारा सामान बांध लेती है, और अगली सुबह सब कुछ ट्रक में रखकर दोनों पति पत्नी शहर में अपने बेटे के घर आ जाते हैं। लो, आ गया भाई तुम्हारे बेटे का घर। अरे तुम्हारा भी बेटा है, मेरा अकेले का थोड़ी ना है। चलो चलो अंदर चलो। मनोहर और अनीता घर के अंदर आते हैं। अरे मम्मी पापा आप आ गए, मुझे बताया भी नहीं। अरे तू ही तो कह रहा था आ जाओ आ जाओ, अब जब आ गए तो कह रहा है बिना बताए आ गए। अरे नहीं मम्मी, मेरा वो मतलब नहीं था। आपका बैग कहाँ है? बाहर है क्या? मैं अभी लेकर आता हूँ। अरे बेटा, एक बैग नहीं है, तू अकेला मत जा, किसी और को भी ले जा। किसी और को मतलब? अच्छा, आप पुराना संदूक लाए होंगे। मनोहर कुछ जवाब देता, तब तक ट्रक वाले आदमी सामान को घर के अंदर लाने लगे। अरे ये क्या है, तुम लोग सब कहाँ से ला रहे हो? हमारे घर का सामान नहीं है ये। अरे बहू लाने दे, ये सब हम लाए हैं तेरे लिए। मेरे लिए? पर मम्मी जी यहाँ तो पहले ही सब कुछ है। अरे वो कोई सामान है जो मैं लाई हूँ, वो देख, सोफा, बिस्तर, चटाई, बर्तन, सब कुछ लाई हूँ तेरे लिए। पर ये सब तो यहाँ भी है ना माँ, अब आप अपना सामान कहाँ रखेंगे? तुम्हारे सामान की जगह ये क्या कोई सोफा है? कैसा सोफा है ये? क्यों, क्या खराबी है मम्मी? अरे बेटा, ऐसे गुदगुदे सोफे बस देखने में अच्छे हैं, असल में तो बहुत दर्द होता है कमर में इनसे। तो फिर अब क्या करें माँ जी? अरे करना क्या है, हटाओ इसे यहाँ से और मेरा सोफा लगा लो। अनीता प्रिया के लगाए सोफे की जगह अपने साथ लाई बांस का सोफा रखवा देती है। अपनी सास के आगे प्रिया कुछ बोल नहीं पाती, लेकिन अकेले में आकाश को छोड़ती नहीं है। आकाश, क्या है ये सब? अब हमारा सोफा ऐसे आंगन में खुले में पड़ा हुआ है। प्रिया, इतना क्यों सोच रही हो? ये घर मम्मी का भी तो है, तो उन्हें भी थोड़ा बहुत अपने मन का करने दो। ठीक है, लेकिन हमारा सोफा कितना अच्छा था।
अरे कोई बात नहीं, बाकी की चीजें तो तुम्हारी पसंद की है ना। शायद ठीक कह रहे हो तुम। प्रिया खाना बनाने के लिए किचन में पहुंचती है और देखती है वहां उसकी सास पहले से ही खड़ी है। मम्मी जी कुछ चाहिए आपको? नहीं बहू, मैं तो बस देख रही थी तूने रसोई का क्या हाल कर दिया है। हाल मतलब मम्मी जी कुछ खराबी लग रही है क्या? खराबी तो नहीं, पर ये क्या है बहू, सब तरफ बस कांच के ही बर्तन, कटोरा भी कांच का। मम्मी जी कांच के बर्तन अच्छे लगते ना मुझे, इसलिए। अरे पर बहू बहुत खतरा है इससे। कैसा खतरा? अब देखो ये कांच का गिलास है, कल को ये हाथ से छूट गया और उस पर किसी का पैर पड़ गया तो? लेकिन मम्मी जी हाथ से छूटेगा क्यों? प्रिया की बात सुनकर अनीता ग्लास को जमीन पर पटक देती है, जिससे कांच के टुकड़े सब तरफ बिखर जाते हैं। ये क्या किया मम्मी जी, आपने ग्लास क्यों तोड़ दिया? बहू तुझे दिखाने के लिए, गलती से किसी के हाथ से गिर सकता है ना। तो एक काम कर, ये सारे बर्तन हटा दे और जो मैं लाई हूं ना वो इस्तेमाल कर। लेकिन मम्मी जी। बहू लेकिन कुछ नहीं, तेरे भले की बात है। चल अब ये स्टील के बर्तन लगा ले। ठीक है। प्रिया का मूड खराब हो चुका था, लेकिन वो फिर भी अपने कांच के स्टाइलिश बर्तनों को एक डिब्बे में पैक करके रखती है और स्टील के बर्तनों का इस्तेमाल करने लगती है। ये क्या प्रिया, इतने पुराने बर्तनों में खाना? पुराने बर्तन किसको बोल रहा है बेटा तू? है भूल गया क्या इन्हीं बर्तनों में खाना खाते हुए बड़ा हुआ है तू? हाँ तो मम्मी ये बर्तन अब तो पुराने ही हो गए ना। अभी प्रिया ने नया क्रॉकरी सेट भी लिया था, वो देखा आपने? देख भी लिया और हटा भी दिया, बिल्कुल पसंद नहीं आया। पर मम्मी, अरे अब तो अपनी माँ से सवाल जवाब करेगा। ठीक है, जो आपको अच्छा लगे मम्मी, ये घर आपका ही तो है। सभी लोग खाना खाकर फ्री हो चुके थे और प्रिया ने अपने सास ससुर के कमरे में उनके लिए सारी तैयारी कर दी थी। बहू ये क्या कर रही है? मम्मी जी आप लोगों का बेड रेडी कर दिया है मैंने। लेकिन ये क्या है, तूने हमारा पलंग क्यों नहीं लगवाया यहाँ? हम लाए थे ना। हाँ मम्मी जी, लेकिन वो तो पुराना पलंग है ना, ये नया है। अब बैठ कर देखिए कितना सॉफ्ट है। यही तो दिक्कत है बहू, ऐसे गद्दे में सोने से कमर दर्द होता है। अब तू क्या चाहती है, बुढ़ापे में हमारा शरीर खराब हो जाए? नहीं मम्मी जी, आप एक रात सोकर तो देखिए। तू ना जरा हथौड़ा लेकर आना। क्यों मम्मी जी? अरे ला तो। अभी लाती हूँ। प्रिया हथौड़ा लेने बाहर जाती है और आकाश उसके हाथ में हथौड़ा देखकर पूछता है, तुम किसका सर फोड़ने जा रही हो? आपकी मम्मी का। अरे ऐसा क्या हो गया? आप खुद ही चलकर देख लो ना। चलो भाई, ऐसा भी क्या हो रहा है कमरे में हथौड़े से? प्रिया हथौड़ा अपनी सास को देती है और उसकी सास एक ही बार में हथौड़ा उसके नए नवेले बेड पर मारती है। ये क्या किया मम्मी जी? मम्मी आपने हमारे बेड को क्यों मारा? देख लो तुम खुद ही, ये कोई क्वालिटी है? एक बार में टूट गया। कैसा खराब पलंग है यह, हटाओ इसे और हमारा वाला पलंग लगाओ यहाँ। लेकिन मम्मी जी आपका पलंग कितना मजबूत है, उसे भी चेक करने दीजिए तो फिर। अरे उसे गांव से चेक करके आई हूँ और तुझे भी चेक करवा दूंगी। हाँ ठीक है। प्रिया और आकाश नया बेड कमरे से हटाकर पुराने बेड को रख देते हैं। अब करवाइए चेक मम्मी जी। बहू आ, लेट कर देख। है? अरे घबरा मत, हमारा पलंग बहुत मजबूत है, तू लेट कर देख। प्रिया बेड पर लेट जाती है। अरे आराम से लेट, देख कुछ हुआ क्या मेरे पलंग को? नहीं। देख इससे कहते हैं मजबूती। चल अब तू जा और हमें सोने दे। प्रिया उठकर अपने कमरे में आ जाती है। आकाश ये क्या है, इतना महंगा बेड ऐसे तोड़ दिया मम्मी जी ने। वो तो जब से आई है अपने मन का ही करे जा रही है। अरे प्रिया, एक तो मम्मी पापा इतने मुश्किल से यहाँ आए और तुम क्या चाहती हो, मैं उन्हें भगा दूं यहाँ से? वो मतलब नहीं था मेरा। मुझे पता है, पर देखो ना वो गांव से आया है, उनका कंफर्ट जोन वही है। और मेरे कंफर्ट का क्या? अरे तुम्हारा बेड तो है तुम्हारे पास। मुझे तो डर है कहीं इसे भी ना बदलवा दे। वो 2 बेड लाई है ना वहां से। अरे नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं होगा। अगले दिन प्रिया नाश्ता बनाने की तैयारी कर रही थी और उसकी सास मोंटी के साथ बैठी हुई थी। मोंटी बेटा, क्या तू दिन भर घर में पड़ा रहता है, तेरा कोई दोस्त वोस्त नहीं है क्या? है ना दादी, बहुत सारे दोस्त हैं। लेकिन तू तो कहीं जाता नहीं है, ना तेरे दोस्त यहाँ आते हैं। सब लोग अपने फोन से ही खेलते हैं दादी। ये भी कोई बात हुई? तू अपने दोस्तों को हमारे घर बुला ले, मैं भी मिलूंगी इनसे। ठीक है दादी, मैं उन्हें फोन कर देता हूँ। मोंटी अपने दोस्तों को घर बुला लेता है
और उसके दोस्तों को देखकर अनीता और मनोहर काफी खुश होते हैं। पुराने दिनों की याद आ गई। आकाश के दोस्त भी ऐसे ही घर आते थे। हाँ, और खूब बातें करते थे। इन बच्चों को हम कहानी सुनाएंगे, कितने प्यारे बच्चे हैं। ये बच्चे इन्हें प्यारे लग रहे हैं। 5 मिनट में मेरे घर का क्या हाल कर दिया है। मोंटी, ये लो अपने दोस्तों को नाश्ता दे दो। आ रहा हूँ मम्मी। मोंटी नाश्ता लेने किचन में आता है। प्रिया उससे कहती है, मोंटी कब तक जाएंगे ये दोस्त तुम्हारे? क्या मम्मी, अभी तो आया है, इतने जल्दी कैसे चले जाएंगे? ठीक है, लेकिन ज्यादा शोर मत मचाना। हाँ, अब जाओ। हाँ, जाना। मोंटी अपने दोस्तों को नाश्ता देता है और सभी बच्चे उसके दादा दादी के पास बैठ जाते हैं। अनीता और मनोहर मिलकर मोंटी और उसके दोस्तों को खूब सारी कहानियां सुनाते हैं। तुम लोग कभी भी यहाँ खेलने आ सकते हो। हाँ बच्चों, बिल्कुल, तुम लोग कभी भी आ सकते हो, हमारे पास बहुत सारी कहानियां हैं। मोंटी के दोस्त खुश होकर अपने अपने घर लौट जाते हैं। दादाजी दादी जी, बहुत मजा आया। मम्मी तो कभी मेरे दोस्तों को आने ही नहीं देती। अब ये साफ सफाई करनी पड़ेगी बेटा, इसलिए आने नहीं देती हूँ। अरे बच्चे नहीं खेलेंगे तो क्या हम खेलेंगे? अब मम्मी जी से क्या ही कहूँ, यहाँ तो कोई नहीं सुनने वाला मेरी। कोई समस्या नहीं होगी। बहू, मैंने दुनिया देखी है, मेरी बात मान। अनीता जबरदस्ती प्रिया के कमरे का बेड भी बदल देती है और कुछ दिनों में धीमे धीमे प्रिया के फर्नीचर की जगह अपना फर्नीचर लगा देती है। आकाश, अब भी आप कुछ नहीं कहेंगे? अब मैं क्या कहूँ प्रिया, मम्मी पापा को बुरा लग जाएगा। वो कहेंगे कि मैं पत्नी के इशारों पर नाच रहा हूँ। मैं आपको इशारों पर नहीं नचा रही हूँ। हमारा इतना महंगा फर्नीचर आंगन में पड़ा हुआ है। उन्होंने हमारे सोफे पर गेहूं चावल के बोरे रखे, चूहे खा रहे हैं हमारा सोफा। वो तो मैं भी देख रहा हूँ, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता। अब मम्मी पापा हमारे साथ ही रहेंगे तो उन्हें भी करने दो ना अपने मन का। इससे तो अच्छा किराए का घर ही था। आकाश प्रिया की बात सुनकर रह जाता है। तभी प्रिया को बच्चों के हंसने की आवाज आती है। वो आंगन में जाकर देखती है मोंटी के दोस्त उसके बेड पर कूद रहे थे। ये क्या कर रहे हो तुम सब? चलो हटो यहाँ से। बहू, बच्चों पर क्यों चिल्ला रही हो? देखिए ना मम्मी जी, बच्चे खराब कर रहे हैं सब। बहू, ये सब तो पहले से ही खराब था। बच्चे नहीं कूदेंगे तो क्या मैं और तुम्हारे ससुर जी कूदेंगे? ठीक है, जो अच्छा लगे करो। प्रिया आकाश के पास आती है और कहती है, देखा अब क्या हुआ, इतने गुस्से में क्यों? हमारा फर्नीचर तो वैसे ही खराब हो रहा है, इससे अच्छा हम इसे बेच देते हैं, कम से कम कुछ तो पैसे मिलेंगे इसके। हाँ, ये ठीक रहेगा। मैं अभी कबाड़ी वाले राजू भैया को बुला लेता हूँ। आकाश कबाड़ी वाले राजू को घर पर बुलाता है। ये तो बुरा कबाड़ में ही जाएगा, इसका कुछ ज्यादा नहीं मिल पाएगा आपको। फिर भी कितना दोगे? 7,000 रुपया। बस इतना सा? अरे हालत देखो इसकी, जगह जगह से टूट गया। ठीक है, ले जाओ आप। भाभी, आप समझदार हो जो मान गई। वो तो मैं हूँ जो 7,000 दे रहा हूँ। हाँ भाई हाँ, दे दो और ले जाओ। प्रिया और आकाश अपना फर्नीचर राजू कबाड़ी वाले को बेच देते हैं। वाह बहू, आंगन खाली कर दिया तूने। अब यहाँ धूप में मेरे कंबल भी सूख जाएंगे। मम्मी जी, ये कंबल गांव से लाने की क्या जरूरत थी? क्यों जरूरत नहीं थी? मैंने देखा तुम्हारी यहाँ के रजाई कंबल ठंड तो रुकने का नाम ही नहीं लेती। मेरी ये कंबल है 30 साल पुराने, आज तक वही गर्मी देता है। ठीक है मम्मी जी, आप लोग ही ओढ़िए। प्रिया कंबलों को धूप में डालकर अपने कमरे में आ जाती है। शाम के समय मनोहर और अनीता हॉल में आग जलाकर बैठ जाते हैं। अरे दादी, आप लोगों ने आग क्यों लगा ली? हाथ पैर सेंकने के लिए बेटा। लेकिन दादी, हीटर तो लगा हुआ है कमरे में। अरे ये आग जो ठंड दूर करती है ना, वो हीटर थोड़ी ना करेगा। मम्मी जी, धुएं से दीवारें काली हो रही हैं। बहुत चिंता मत कर, इससे मच्छर भी भाग जाते हैं। मच्छर के चक्कर में मैं अपने घर की दीवारें काली कर लूं? पहले पता होता तो काली ही करवाती दीवारें सारी। बहू, तू जा आलू लेकर आ, इसमें भून कर खाएंगे। जी लाती हूँ। प्रिया अपने सास ससुर के तौर तरीके देखकर परेशान भी होती है, लेकिन कुछ बोल नहीं पाती। अगले दिन अपनी सास को घर की लाइट बदलवाते देखकर वो कहती है, मेरे घर की तो काया पलट कर दी मम्मी जी ने। ऐसा लगता है गांव में आकर रह रही हूँ। क्या खुद में बड़बड़ाती रहती हो? आप तो कुछ बोलिए मत।
प्रिया आकाश से गुस्सा होकर बैठ जाती है। इधर अनीता और मनोहर एक साथ बैठे धूप खा रहे थे। यहाँ तो धूप भी उतनी अच्छी नहीं निकलती है। अरे भाई शहर है ये, अब यहाँ गांव की तरह हवा पानी शुद्ध थोड़ी ना मिलेगा। हाँ वो तो है। वैसे आपको कैसा लग रहा है यहाँ? अब इतने सालों तक गांव में रहा हूँ तो थोड़ा टाइम तो लगेगा मन लगने में। वैसे मन तो मेरा भी नहीं लगता, लेकिन ठीक हो जाऊंगी। हाँ, बेटे ने इतने प्यार से बुलाया है, कुछ दिन तो रहो आराम से। अब तो हमेशा ही यहाँ रहना है। अनीता और मनोहर अपने गांव के दिनों को याद कर रहे थे। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और अनीता प्रिया के घर का रंग रूप सब बदल चुकी थी। ये स्टील के बर्तन मेरी ये किचन में बिल्कुल सूट नहीं करते। बहू क्या कर रही हो? कुछ नहीं मम्मी जी। तो मेरा एक काम कर दे, मेरे ये सारे बर्तन ना एक बोरे में भर दे। क्यों मम्मी जी? तो अपने कांच के बर्तन ही इस्तेमाल कर। अरे वाह, थैंक यू मम्मी जी। प्रिया खुशी खुशी अपने बर्तन बाहर निकाल लेती है। तभी मनोहर अनीता को आवाज देता है। अरे भाग्यवान, चलो अब। मम्मी पापा आप लोग कहाँ जा रहे हो? और ये दो लोग कौन है? जाओ जाओ, तुम दोनों सारा सामान निकाल कर लाओ, जाओ भाई। आप लोग कहाँ जा रहे हैं? बेटा हमारा मन नहीं लग रहा है यहाँ, हम तो अपने गांव अपने घर वापस जा रहे हैं। अरे पर कुछ दिन तो रहते हैं। हाँ मम्मी जी, यहाँ भी तो सब कुछ सेट था। नहीं बहू, यहाँ गांव जैसा आनंद नहीं है, हमें जाने दो। ठीक है, लेकिन फर्नीचर? अरे नालायक, फर्नीचर हमारा है तो हम ले जा रहे हैं अपने साथ। प्रिया और आकाश एक दूसरे का चेहरा ताकते हैं और देखते ही देखते उनका घर खाली हो जाता है। अच्छा बहू, अब हम चलते हैं। अनीता और मनोहर अपने बेटे बहू को खाली घर के साथ छोड़कर अपने गांव चले जाते हैं। मम्मी पापा अब क्या हम जमीन पर सोएंगे? इतना खर्चा किया था सब बनवाने में, अब फिर करना पड़ेगा। तब तो मेरी एक ना सुनी, मम्मी पापा को बुरा लग जाएगा। अब देखो क्या बुरा लग रहा है, सो जाओ जमीन पर। आकाश और प्रिया अपना फर्नीचर बेचकर पछताते हैं और अपने घर की धुएं से काली हुई दीवारों को देखकर दुखी होते हैं।